हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग कर रहे होंगे। आज की करंट एनर्जी अपडेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पर मुझे डीएफ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एनर्जी लो दिख रही है, क्योंकि डीएफ इस टाइम पर मे बी कोई साइकिक या डीमन अटैक से गुजर रही हैं। मे बी इस टाइम पर आप पर कोई ऐसा साइकिक अटैक किया गया है ड्रीम में या मेडिटेशन करते वक्त, या फिर आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस करा गया है। आपके थर्ड आई पर अब अगर बहुत ज़्यादा सेंसेशंस हो रही हैं, थर्ड आई एक्टिवेट हुई थी, आपको लगता है आपकी इंट्यूशन पावर जनरेट हो रही, तो कहीं ना कहीं आपके उस एनर्जी को खींचने का प्रयास किया गया है नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इसके जो बचने का कारण है सिर्फ और सिर्फ आपका इनर वर्क है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व हो, तो आपको ये जो नेगेटिव अटैक, नेगेटिव एंटिटीज से बचाया गया है। ये मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ताकि आप पर ये जो अटैक बार बार हो रहे हैं ना, मे बी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर सकती हैं या कर रही होंगी डेफिनेटली। क्योंकि ये जो आज की एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, ये कल रात से मुझे बार बार डाउनलोड्स आ रहे हैं कि डीएफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ऐसा ही मैंने कुछ वियर्ड्स आज ड्रीम में भी देखा था, जो कि डीएफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और मैं इसको मेंशन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ड्रीम में अगर हमें कोई चीज़ बार बार दिखाई जाती है ना, तो एक्चुअली वो ड्रीम में वो चीज़ देखकर मैं खुद भी आज बहुत मतलब कि एक तरह से डर गई थी, क्योंकि और मैं इन चीज़ों को दोबारा यहाँ पर बोलना नहीं चाहती हूँ। और सिर्फ मैं यहाँ पर, अगर आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं, मैं कुछ आपको साइन और सिम्टम्स बताऊँगी। कुछ आपको चीज़ें अगर दिख रही हैं तो आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी को संभालने की ज़रूरत है। ये मे बी आपके साथ मेरी वीडियो सुनने के बाद रेजोनेट हो, या फिर ये ऑलरेडी अगर हो चुकी हैं तो आप ये प्रिकॉशंस करेंगे। और अगर ने वीडियो सुन ली है और उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है 1-2 दिन बाद, तो फिर आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। और साथ ही साथ मैं डीएम की एनर्जी भी पिक करना चाहती थी कि इस टाइम पर अगर डीएफ की इतनी हाईली नेगेटिव अटैक्स उस पर हो रहे हैं, मे बी इस टाइम पर डीएफ को एनर्जेटिकली पुश किया जा रहा है कि डीएम से दूर होने के लिए। मे बी आप डीएम को प्रोटेक्शन दे रही थी, आप मेडिटेशन में और एक फील्ड में आप प्रोटेक्शन ले रही थी, कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को भी प्रोटेक्ट कर रही थी, तो फिर आपको ये एनर्जी फील हुई होगी डेफिनेटली। तो ये जो ड्रीम था, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको करना क्या है। डीएफ, अगर आपको ऐसा कुछ भी आने वाले दिनों में जैसे लगे कि आपने कोई एंसेस्टर्स को अपने ड्रीम में देखा है, या आप अपने ट्विन को अपने ड्रीम में देखते हो, तो डेफिनेटली उस पर गौर कीजिएगा, उसको डिकोड कीजिएगा। क्योंकि ये जो आपको ड्रीम आया है या आएगा आने वाले दिनों में, अगर, तो आपको उस पर पूरी तरह से देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये ड्रीम में आप क्या देख रहे हो। मे बी इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी वियर्ड चीज़ें, कुछ ब्लड के रिलेटेड दिखें, रेड कलर का ब्लड, और जैसे होता नहीं है कि जैसे कुछ नेगेटिव एंटिटीज, जैसे हम स्केलेटन देखते हैं, ऐसी चीज़ें कुछ आपको दिख रही हैं, तो आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ कि डीएफ, ये जो न्यू अवेकनिंग की मुझे आज एनर्जी पिक हो रही है, ये मोस्टली अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ द जर्नी पर होंगे। मे बी इस टाइम पर डीएम को बहुत ज़्यादा चेस भी कर रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा उनका रोना धोना भी चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा क्राइंग की एनर्जी में भी होंगे, और स्टॉकिंग की भी एनर्जी में मैं देख रही हूँ डीएफ को। तो अगर आप पर ये चीज़ें हो रही हैं या ये चीज़ें थ्रो की जा रही हैं, तो आपको अपनी प्रिकॉशंस करनी है, अपना ऑरा क्लेंस करना है, अपने आप को सॉल्ट बाथ लेकर अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर कीजिए। अपने ऊपर से जो भी रेमेडीज़ हो सकें आपको, जैसे ईवल आई रेमेडीज़ होती हैं, वो आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी, तो आप यूट्यूब से भी सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएंगे। ब्लैक मैजिक रिमूवल, जो भी रिचुअल्स होते हैं अगर आप करते हैं, तो मैं भी 1-2 बता दूंगी इस वीडियो के लास्ट में आपके डीएम की एनर्जी के बाद, तो आप वो कीजिएगा। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है हैवीली, तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। मे बी इस टाइम पर आपका एंसेस्टर कोई आपके ड्रीम में आकर आपको कुछ ऐसी चीज़ें वियर्ड बता सकता है, या आपके साथ कुछ वियर्ड चीज़ें कर सकता है। मे बी आप अपनी ही डेथ देखो, मे बी आप किसी अपने क्लोज वन की डेथ देखो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अलर्ट करने वाली हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये चीज़ें जो नेगेटिव एंटिटीज़ का
अटैक होता है डेफिनेटली ये इसीलिए होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं असेंडेड मास्टर सोल ना बने। आपकी मून की एनर्जी यही शो कर रही है कि आपने बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अपने डीएम को मिस किया है। आप मे बी 2-3 दिन से काफ़ी क्राइंग की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, काफ़ी आपके अंदर मे बी अभी एक तरह से इनर स्ट्रेंथ की मैं कमी देख रही हूँ। डीएफ अगर आपको इनर स्ट्रेंथ की कमी लग रही है बहुत ज़्यादा, यस देखा वही कार्ड ये शो कर रहा है कि मिस्टेरियस ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। तो आपको ये एक तरह से इल्यूजन भी हो सकती है, इल्यूजन इन द सेंस कि आपको लगे कि शायद ये कोई हैवी ब्लैक मैजिक मेरे पर कोई कर रहा है। हो सकता है 50% आप पर कर भी रहा हो, बट मुझे जो यहाँ पर एनर्जी जो चैनलिंग हो रही है वो 50% अगर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है, मे बी डीएम की थर्ड पार्टी या मे बी उनके और कोई पर्सन के पेरेंट्स या वटेवर, या कोई उनकी जैसे हम कहते हैं ना कि उनकी जो पार्टनर है या है, ठीक है। तो सिंपली अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो आपको अगर ये मिस्टीरियस ड्रीम्स आ रहे हैं या आपको ऐसा इल्यूजन्स दिखाई जा रही हैं ड्रीम्स में, तो ये सिंपली आप पर 50%, हाँ मैं ये बोल रही थी कि 50% आप पर ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है और 50% आपके एंसेस्टर्स के रिलेटेड भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रीवियसली अब ये जो नेक्स्ट आने वाला न्यू मून है ना, तो ये 19 मार्च को है, तो ये चीज़ें पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं, 5, 7, 8 दिन पहले ही या 10 दिन पहले उसकी एनर्जीज हैवी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये न्यू अवेकनिंग्स के लिए स्पेशली है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको इन इल्यूजन्स को रिलीज करना है। जितना हो सके अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट रखिए। ये सीधा और सीधा आपकी थर्ड आई पर अटैक किया गया है या कर सकते हैं नेगेटिव एंटिटीज। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डराया नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो चैनलिंग्स होती हैं, ये जो ड्रीम्स होते हैं, ये कलेक्टिव के लिए होते हैं। इसमें से कोई भी जब हम एनर्जी पिक करते हैं ना, तो ये कलेक्टिव की होती है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी के साथ रेजोनेट करती है, क्योंकि जो जर्नी पर होते हैं उनको स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में बहुत सारे नेगेटिव एंटिटी के अटैक से गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो डिवाइन है हमारे थ्रू आपको ये समझाते हैं कि आप ये चीज़ें करिए, ठीक है। या आपके साथ पीछे हुई हैं या आने वाले टाइम में अगर हो रही हैं, तो आपको उसमें से कैसे प्रोटेक्शन लेनी है। आप एक नींबू लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा करके आप उसको थ्रो कर सकते हो बाहर, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको लग रही है। या जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं उसको आप अपने पूरी बॉडी से आप घुमाइए, और उसके साथ जो पीली सरसों हैं उसको अपने बॉडी के चारों ओर घुमा करके उसको पूरी तरह से बर्न आउट कीजिए किसी मिट्टी के पात्र में, ठीक है। इससे आपकी नेगेटिव ऊर्जा बहुत अच्छे से रिलीज हो जाएगी, आपसे दूर चली जाएगी, और जो भी नेगेटिव एंटिटीज डीएफ्स आप पर कर रही हैं प्रयास, ठीक है, आप पर मे बी आपको रोकने का, आपके इनर वर्क का, और आपको इस टाइम पर चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना। और डीएम के लिए इमोशंस भी बैलेंस में रखने हैं, आपको रोना नहीं है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि डीएम तो नो कांटेक्ट में है, डीएम मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा, और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो ये आपके टेस्ट हैं इस टाइम पर ट्रिगर के द्वारा आपके सामने आए हैं। एंसेस्ट्रल कर्स को हील कीजिए, अपने पितरों के निमित्त सुबह उनको जल दीजिए, और उनको जल देकर उनसे आशीर्वाद की मांग कीजिए, क्योंकि वो आशीर्वाद देंगे तभी आपकी लाइफ के अंदर जो ब्लेसिंग्स हैं वो आने लगती हैं। तो डीएम की अगर एनर्जी की बात करूँ ना आज डीएफ, तो जस्टिस यहाँ पर सर्व्ड होगा। यस, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ जस्टिस सर्व्ड, क्योंकि जस्टिस जब हमें मिलता है ना, तो गॉड के जस्टिस के आगे कोई भी जस्टिस नहीं होता। जो भगवान का न्याय होता है, तो न्याय प्रिय सब होते हैं, बट देने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। सबको चाहिए होता है कि मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय मिले, बट अगर हमने किसी को न्याय देना है तो हम सबसे पहले पीछे हाथ कर लेंगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जस्टिस दूसरों को भी देनी है, अपने डीएम को भी देनी है। नो डाउट डीएम ने आपको कितना बिट्रेयल दिया, कितने झूठ बोले, कितना एंगर पेन से आप गुजरे, कितना आपको हार्ट एक हुआ, कितने रातें आपने रोते हुए गुजारी हो, कितना ही आपने सेल्फलेस लव किया हो, कितना ही आपने उनकी चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास किया हो, बट यहाँ पर अब आपको जस्टिस
देना है और आपको जस्टिस मिलेगा भी, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं ट्रूथ और क्लैरिटी को मैं देख रही हूँ। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पर बन रही है, बैलेंस आप दोनों को बन रहा है। मे बी आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, मे बी आप मैरिड हो सकते हैं अपने डीएम के साथ। आप दोनों ने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी हैं, आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, बहुत ज़्यादा आपने एक तरह से अपनी लाइफ की को क्रिएटर बन के अपनी लाइफ को बैलेंस भी किया है और आप अभी भी कर रहे हो। बट इवन आप बैलेंसिंग के बाद भी आप पर नेगेटिव साइकिक अटैक हो रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इल्यूजन मैनिपुलेशंस का, नेगेटिव एनर्जीज का जो हैवीनेस होती है ना, क्योंकि आपके डीएम की जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आप बैलेंस्ड होते हो और आपके डीएम की जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है, सपोज आपका न्यू अवेकनिंग भी हो, आप एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरे डीएम जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, तो कहीं ना कहीं जब हम बैलेंस भी कर लेते हैं ना, तो हम अपने अंदर से वो एनर्जी, वो पावर को जनरेट करते हैं। और नेगेटिव एंटिटीज नहीं चाहती कि आप रियूनियन तक पहुँचे, और वो आप पर बार बार अटैक करेंगी, वो आपके ड्रीम्स में अटैक करेंगी, मेडिटेशन नहीं आपको करने देंगी, आपको अपने आप से डिसकनेक्ट करेंगी, आपके साइकिक अटैक, नेगेटिव थॉट्स इतने माइंड में जनरेट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि एक टाइम तक तो मैं बैलेंस थी, बट अब मुझे एकदम से क्या हुआ, या मुझे इतना 2-4 दिन से रोना क्यों आ रहा है, या मैं इतनी पेन में क्यों हूँ, या मुझे हेल्थ इशू क्या हो गया। तो इसमें आपको एनर्जी क्लियरिंग करनी है। जो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं वो भी कीजिए, साथ में अपने ऊपर से आप सॉल्ट को घुमा करके उसको फ्लश आउट करते रहें, अपने सॉल्ट से हाथ धोते रहें, और इवन कि आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं। जनरली आप ट्यूसडे और सैटरडे को ये चीज़ कीजिएगा। डीएम की एनर्जी की बात करूँ तो डीएम इस टाइम पर आपको एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देख रहे हैं और खुद भी एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं डीएम को ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ बायस्ड, मतलब कि एक होता है ना कि बायस्ड रहना, कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब वो अनबायस्ड होकर डिसीजंस लेना चाहते हैं, अनबायस्ड जजमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को धीरे धीरे ये चीज़ों के प्रति एक तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर रही हैं और करने का प्रयास कर रही हैं। ये एनर्जी उनके डीएम की होगी, ये सबके लिए नहीं होगी, ये स्पेसिफिक उस ग्रुप के लिए होगी जो डीएफ ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुकी थी, डिटैचमेंट में है, उनका हार्ट चक्र ओपन है, कहीं ना कहीं उनका थर्ड आई अब ओपन हो रहा था, बट उनके थर्ड आई पर अटैक करने की ये कोशिश की जा सकती है। तो डीएम को भी आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख सकते हो। मे बी इस टाइम पर जो डेमोनिक अटैक आपके डीएम का शक्ल लेकर आप पर किए जाएं, या आपको लगे कि आप अपने ड्रीम में अपने डीएम के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ऐसा कुछ भी दिख सकता है। मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं भगवान शिव की एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग इस टाइम पर मैं देख रही हूँ भगवान शिव की, क्योंकि जो भी आपके इष्ट देव हैं वो तो आपको बचा ही रही हैं, बट स्पेसिफिकली भगवान शिव की एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं ऐसे नेगेटिव अटैक से। तो डीएम जो हैं वो जस्टिस अब इंडिपेंडेंट होकर करना चाहते हैं। दोनों कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं। जस्टिस यहाँ पर सर्व्ड होगा, 100% आपको जस्टिस मिलेगा आने वाले टाइम में। जो भी सिचुएशंस आप दोनों ने, इवन डीएम ने भी फेस की हैं, आपने भी की हैं, तो आप दोनों को अब उन चीज़ों के गुड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ ना डीएम की एनर्जी में, तो जैसे उनका कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ पहले रहता था, अब वो कोल्ड बिहेवियर नहीं रहेंगे, और कहीं ना कहीं अब आपसे क्लियर माइंड के साथ कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन आपको आ सकती है, डीएम आपसे अपने दिल की बातें पूरी तरह से शेयर कर सकते हैं। जैसे पहले उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, आपसे कुछ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, तो अब वो धीरे धीरे उनका माइंड, उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज होगा। और यही है मेन जस्टिस। जस्टिस क्या है दोस्तों? जस्टिस यही है जब आपके इस 3D वर्ल्ड में पूरी आपकी जर्नी कंप्लीट होती है, आप ब्लेस्ड होते हो, और आपके डीएम और आपके जो भी आपने इतनी तप त्याग तपस्या इतनी की है, आपने एक तरह से अपने आप को कुंदन में तपाया है, तो ये उन डीएम की एनर्जी है जो कि अपनी डीएफ के लिए जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। 100% दिस इज द एनर्जी ऑफ जस्टिस। तो इससे साथ साथ अब कहीं ना कहीं
फेयर तरीके से आपके डीएम आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके डिसीजंस को फेयर तरीके से लेना चाहते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट में नहीं पड़ेंगे ज़्यादा। अब उनको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस के बारे में पता चल रहा है, उनको पता चल रहा है कि आपने उनको कितना मैनिफेस्ट किया है, कितना आप उनके लिए क्रेव करते रहे हो, कितना आप उनको समझाते रहे हो। ये उन डीएफ्स की मैं फिर से बोल रही हूँ एनर्जी है जो ऑलरेडी 3rd स्टेज में पहुंच चुकी हैं। और जो स्टार्टिंग एनर्जी थी नेगेटिव एनर्जी, वो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी वालों की आई है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही हैवी वार्निंग साइन है। तो आपको इस पर ज़रूर से ज़रूर आपको वॉच आउट करना है और आपको भी इस एनर्जी में पहुंचना है, अपने 3rd आई को एक्टिवेट करना है और ये सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने से रिलीज़ करना है। और जो अगर आप फाइनल स्टेज पर भी हो, आप बैलेंस्ड भी हो, तब भी आपका ये अटैक हो रहे हैं, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी अपडेट थी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सेशन, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, कंफर्मेशन आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।